मोनू मानेसर की गिरफ्तारी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी दुनिया जानती है कि वो एक बहुत बड़ा गौ रक्षक है। हजारों गायें बचाई हैं। राजस्थान और हरियाणा दोनों जगह गौ हत्या पर कानूनन पाबंदी है। अगर कोई व्यक्ति गौ रक्षा करता है तो वो अपमान का नहीं, गिरफ्तारी का नहीं, सम्मान का हकदार है और दोनों राज्यों की सरकारों को उसको सम्मानित करना चाहिए। और उसने केवल गायों की रक्षा नहीं की, उसने मेवात की बहुत बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा की है। उसने मेवात के बहुत सारे हिंदुओं की जान माल की रक्षा की है। मैं समझता हूं, बार बार ये कहा भी जाता है कि पुलिस अधूरी रहती है जब तक समाज का सहयोग ना मिले, और वहां की पुलिस ने बार बार मोनू मानेसर का सहयोग लिया है और उसने एक नागरिक के नाते से अपना कर्तव्य पूरा भी किया है। एक गलत जानकारी के आधार पर उसको गिरफ्तार किया जाता है, ये उचित नहीं है। और राजस्थान की पुलिस तो मानो इस मौके की तलाश में थी। 4 दिन पहले ही तो वहां के डीजीपी ने कहा था कि मोनू मानेसर का इस 2 लोगों की हत्याओं के अंदर कोई हाथ नहीं है। और वो 2 लोग कौन? दुर्दांत आतंकवादी जिनके ऊपर राजस्थान की पुलिस ने इनाम घोषित किया था, जो बार बार राजस्थान की पुलिस और हरियाणा की पुलिस के लोगों पर गोलियां चला चुका था, हमले करके उनको घायल कर चुका था, उसकी भी हत्या नहीं होनी चाहिए थी। हम इससे सहमत हैं, दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से हुई। लेकिन उसके बावजूद वहां का डीजीपी कहता है इसमें मोनू का कोई हाथ नहीं। 2 दिन के बाद गिरफ्तार होता है और वही धाराएं उस पर लगा दी जाती हैं। इसका मतलब साफ है, राजस्थान की सरकार गौ रक्षकों के साथ नहीं, गौ हत्यारों के साथ खड़ी है और गौ रक्षकों का दमन करने के लिए कुछ भी कर सकती है। विश्व हिंदू परिषद पूरे तौर पर मोनू के साथ खड़ी है। सड़क से लेकर अदालत तक हम मोनू के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, उसे निरपराध घोषित करेंगे, उसको सिद्ध करवाएंगे। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। जहां तक मामन खान की गिरफ्तारी का प्रश्न है, उसे तो बहुत पहले गिरफ्तार हो जाना चाहिए। जिस दिन उसने विधानसभा में बयान दिया था, जो मेवात में घुसेगा उसे प्याज की तरह फोड़ देंगे, विधानसभा के पटल पर खड़े होकर धमकी दे रहा है नरसंहार करने की। और केवल धमकी नहीं दी, उसने मेवात में घूम घूम कर अपनी धमकी को अंजाम देना भी शुरू कर दिया। ये आज सारी चीजें आ रही हैं। क्या पुलिस को नहीं मालूम था? और नहीं मालूम था तो वो निकम्मी है। उनके निकम्मेपन के कारण ही नल्हड़ के अंदर ये नरसंहार हो पाया, जिसके लिए उन लोगों को दोषी ठहराया जाना चाहिए। और अब उसको गिरफ्तार किया है। मुझे लगता है ये हरियाणा की पुलिस अपनी गलती को ठीक करेगी, सुधारेगी और उसको कठोरतम सजा दिलाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मामला चलेगा और बहुत जल्द उसको फांसी की सजा दिलाएगी। तभी अभिषेक और बाकी जो हिंदू मरे हैं, उनका बलिदान हुआ है, और जो 2 हमारे होमगार्ड के सिपाही हैं, उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी और हिंदू समाज को लगेगा न्याय हमारे साथ है, हमको भी न्याय मिला है। लेकिन जो कांग्रेस के लोग हैं वो कह रहे हैं कि मामन खान पाक साफ है, उनको फंसाया गया है। उन्होंने लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा आरएसएस का षड्यंत्र था। कांग्रेस तो हमेशा से हर हत्यारे के साथ खड़ी हुई दिखाई दी है। क्या कांग्रेस ने कभी कहा है कि 1984 में सिखों के नरसंहार में जगदीश पायलट का हाथ था? क्या उन्होंने कमलनाथ को पुलिस के हवाले किया है यह कहकर कि सिखों के नरसंहार में इसका भी हाथ था? क्या कांग्रेस के लोगों ने आज तक कभी, जिन लोगों ने इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी पर हवाई जहाज का अपहरण किया था, उनकी गिरफ्तारी पर यह कहा था कि यह सही हुआ है? अरे उनको तो इन्होंने पुरस्कार देकर एमएलए बनवाया था। कांग्रेस का हाथ हमेशा से आतंकवादियों के साथ रहा है, भारत में दंगाइयों के साथ रहा है। इसलिए उनसे यह उम्मीद करना कि वो ये कहेंगे कि मामन खां अपराधी है, यह गलत होगा, क्योंकि कांग्रेस खुद एक अपराधियों की पार्टी है। जहां तक इनेलो का प्रश्न है, वो वोट बैंक की राजनीति कर रही है। उन्हें लगता है कि मामन खां के साथ खड़े होने से मेवात के मुसलमानों का वोट उनको मिल जाएगा। शायद मिल भी जाए, लेकिन किस कीमत पर? तुम अभिषेक जैसे मासूम हिंदुओं की
लाशों के ऊपर इस गंदी राजनीति को खेल रहे हो। देश की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी, मुसलमानों के अलावा कोई और भी रहता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।